नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल थर्मल इंजीनियरिंग में। आज हम मुगल वंश से संबंधित बात करेंगे। हमने मुगल वंश की स्थापना और उसके प्रथम शासक के बारे में हमने अगली वीडियो में बता चुके हैं। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे मुगल वंश के शासक हुमायूं की। हुमायूं का कार्यकाल क्या था, इसने कौन कौन से युद्ध लड़े थे। तो हुमायूं की हुमायूं का कार्यकाल 1530 से लेकर के 1540 और 1555 से 1556 ईस्वी। इसने 2 बार शासन किया था। 1530 ईस्वी में जब बाबर की मृत्यु हो जाती है तो हुमायूं गद्दी पर बैठता है। हुमायूं के पिता का नाम हुमायूं के पिता का नाम बाबर था और माता का नाम माहम बेगम था। माहम बेगम था। हुमायूं का पूरा नाम हुमायूं का पूरा नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1506 ईस्वी में हुआ था। 6 मार्च 1506 ईस्वी में हुआ था, काबुल में। कहां पर हुआ था? काबुल में। इनके 3 भाई थे, कामरान, हिंदेल और अस्करी, और इनकी एक बहन थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम। हुमायूं का विवाह हिंदेल की गुरु मीर अकबर की पुत्री हमीदा बानो बेगम से हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से हुआ था, जिसका एक पुत्र हुआ था। उसका नाम था पुत्र का नाम था अकबर। इसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था अकबर। हुमायूं ने प्रथम युद्ध कलिंजर का युद्ध किया था, जो 1531 ईस्वी में हुआ था। कलिंजर का युद्ध ये हुआ था 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में हुआ था। उस समय कलिंजर के राजा प्रताप रुद्रदेव थे और हुमायूं की उसमें विजय हुई थी और प्रताप रुद्रदेव हार गए थे। लेकिन हुमायूं के अंदर एक खासियत ये थी कि हुमायूं ने कभी राज्य नहीं किया था। हुमायूं जीत जाता था बट लालच में आकर के संधि कर लेता था। अगर उसको कोई पैसों का लालच देता, साम्राज्य का लालच दे देता तो वह संधि कर लेता था। उसका द्वितीय युद्ध था दोहरिया का युद्ध। दोहरिया का युद्ध
दोहरिया का युद्ध हुआ था 1532 ईस्वी में, और ये युद्ध हुआ था मोहम्मद लोधी के बीच। हुमायूं और मोहम्मद लोधी के बीच हुआ था। उसमें हुमायूं की जीत हुई थी और मोहम्मद लोधी हार गया था। उसमें भी इसने राज्य नहीं किया था, मोहम्मद लोधी से इसने संधि कर ली। उसके बाद में चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध हुआ था 1539 ईस्वी में। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। ये युद्ध शेर शाह के साथ हुआ था, शेर खां के साथ हुआ था। तो इसमें शेर खां की विजय हुई थी और हुमायूं पराजय हुआ था। जब हुमायूं को पराजय करने के बाद शेर खां ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी, जो बाद में शेर शाह सूरी कहा गए। इनका जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है। अगला युद्ध हुआ था कन्नौज या बिलग्राम। बिलग्राम का युद्ध जो हुआ था 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध हुआ था। ये भी हुमायूं और शेर शाह के साथ हुआ था। उसमें शेर शाह की विजय हुई थी और हुमायूं पराजित हो गया और अपने प्राण बचाकर भाग गया, भारत को छोड़ के ही चला गया था। 1555 ईस्वी में हुमायूं फिर आता है भारत में और एक साल राज्य करता है। 1556 तक राज्य करता है। इसलिए हमारा बीच में ये भाग गया था, तो बीच में इसका शासन हट गया था और इसने 1555 से 1556 तक राज्य किया था। 1556 तक राज्य किया। इसने एक भवन का निर्माण किया था, दीन पनाह भवन का निर्माण कराया था, जो दिल्ली में है। तो दीन पनाह भवन की सीढ़ियों से उतरते समय सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी 1556 ईस्वी। इसकी एक बुक थी हुमायूंनामा। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। जो इसकी बहन थी गुलबदन बेगम, उसने हुमायूंनामा लिखी थी। गुलबदन बेगम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, तो हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखा था। तो आज हम अपनी वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे हुमायूं के पुत्र अकबर के बारे में। थैंक यू।